मतलब देखो, मैं पर्सनली बस ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास कभी पैसे ना रहे और उसके बाद आ जाएं तो औकात में ही रहना चाहिए। ज्यादा टशन दिखाओगे ना तो फालतू में कटेगा तुम्हारा। जब मेरा पहला ही शो आया था बाहर का, दुबई का शो आया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मतलब खुश क्या हो गया, मेरा ना ऐसा घमंड आ गया अंदर। मैं किसी को बताया नहीं, पर मेरे मन में ऐसी बात चल रही थी कि उस शो से जितने पैसे मिलेंगे ना, ऐसे गड्डी बना के बुर्ज खलीफा फेंक के मार दूंगा कि वो लोग भी कहेंगे कौन रईस आदमी आएगा। पर ये सब ख्याल ना नेपाल के लिए ठीक है। ऐसा मुझे पहुंच के पता चला। तो यार मैं दुबई पहुंचा, एक तो मतलब यार बहुत ही बेइज्जती हुई यार वहां जाके। वो साला शहर ही शो ऑफ कर रहा है यार। हाँ, मैंने यहाँ तभी एंडेवर खरीदी थी, मैं वहां पहुंचा, एक भी नहीं दिखी। मैंने कैब बुलाई, मर्सिडीज आ गई। मैं कहा भैया पीछे बैठो मैं चलाऊंगा। तो हमारा ना 3 दिन का मतलब 1 दिन का क्वारंटीन था। हम 3 लोग गए थे, मैं, रोहित भाई, अंकुर भाई, दोनों मैनेजर और तीनों गरीब। हम जाती हो गए थे। तो हम मतलब 1 दिन का क्वारंटीन होटल में रुके हुए, तो हमारे होटल के नीचे 3 फरारी खड़ी हुई थी। तो हम रात भर नहीं देख रहे थे खड़े होकर। हमने कलर भी चूज कर लिए थे, तेरी वाली मेरी वाली। तो सुबह जैसे क्वारंटीन खत्म हुआ, हमने कहा पास से जाके देखेंगे। हम उधर के पास से खड़े होकर फरारी देख रहे हैं, उसमें तो अंग्रेज बैठ के हमें देख रहे हैं कि देखो गरीब लोग कैसे देख रहे हैं। थोड़ी देर में उसमें से एक बंदा उतरा, उसने उसका बोनेट खोला। तो मैंने रोहित भाई से कहा, मैंने कुछ हो गया क्या इंजन में? कहते आगे डिग्गी होती है। यार देखो मैं बस रोया ही नहीं, बेइज्जती तो बहुत महसूस हुई। मैं रात भर से इंजन देख रहा था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लाइफ में रोज कुछ सीखने को मिलता है। पर इतना सीखने का भी मन था नहीं मेरा। थोड़ी देर में हमारी प्रमोटर आ गई हमें लेने टेस्ला से। टेस्ला तो मैंने देखी पहली बार थी। एक तो भाई उस गाड़ी में कोई आवाज लगवाओ यार थोड़ी बहुत। यहाँ आके पता चला गाड़ी आई है। मुझे लगा कुत्ता है, मैं घूमने बगल से सांप निकल जाता, ज्यादा आवाज कर जाता है। के खड़ी हुई, वो उतरी उसमें से, उसने कहा आप लोग बैठिए। पीछे वाले गेट ऊपर को खुल गए उसके, ऐसे चील बन गई मेरे सामने। वो कभी खुशी कभी गम में नहीं खुले थे ऋतिक की गाड़ी के। अब मुझे लगा था VFX है वो, सच में खुल गया यार ऊपर को। मैं घबरा गया, मैं कहा आगे जाके बैठ जाते हैं। तो आगे बैठने में बेइज्जती हो गई। मैंने जहाँ से गेट खोला वहीं स्टीयरिंग था। उल्टी भी तो होती है इनकी। घूम के चुपचाप दूसरी तरफ जाके बैठ गया। तो कह रही अरे आप पीछे बैठे कंफर्टेबली। मैं कहा नहीं मैं बहुत कंफर्टेबल। यार मैं इसलिए नहीं बैठा पीछे कि देखो आर्टिस्ट होने के बाद मैं उससे किस मुंह से पूछूं कि दीदी बटन है, लटकना है, ये बंद भी तो नहीं करने आते। ऐसा तो नहीं है सवारी बिठा के ऐसे ऐसे ही चलती है। बैठ के आगे कह रही आप कंफर्टेबल? मैंने कहा बहुत कंफर्टेबल, बस चलो चलो तुम। मैं ये देख रहा हूँ ये दोनों कैसे बंद करेंगे, क्योंकि आता तो इन्हें भी नहीं है। भाई वो बैठी, उसने बटन दबाया, पूरी गाड़ी बंद होगी। मैंने कहा गलत बात है ये तो, पीछे बैठना था मुझे। मैं कहा चलो अब हम वहां से निकले। 160 पे गाड़ी चल रही है, हम तीनों फटी में बैठे हैं। किसे कैसे बताएं, हम नहीं चलते इतने तेज। मेरा मन करे तो बोल दो दीदी मेरा एयरबैग खोल के चला ले यार। भाई 160 पे गाड़ी चल रही है, कहती आज ट्रैफिक बहुत है। मैं कहा दीदी ये मेरी गाल चांटा मार। आपको पता है हम जहां से आ रहे हैं हम सब मिलके 160 नहीं जा पा रहे हैं। 160 जाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस देख के सो जाते हैं कि देखो कोई तो जा पा रहा है। थोड़ी दूर हम चले ऐसे, तो मैंने ऐसे टशन दिखाने को बोला। मैंने कहा आगे तो डिग्गी होगी ना। यार मैंने उसी दिन सीखा था। कहती हाँ पीछे भी डिग्गी है। मैंने कहा साइड में लगाओ इसको। मैंने कहा इंजन कहाँ है इसका? कहती नीचे बैटरी है। मैं कहा ई रिक्शा है। टेस्ला टुक ले घूम रही हो। बहुत बेइज्जती हुई यार। बुर्ज खलीफा चला गया मैं, मत जाना। वो जो गड्डी उछाल रहा था ना, ग्राउंड फ्लोर तक ना भेज पाता मैं उसके। वो सच में बहुत ऊंचा है यार। उसके नीचे खड़े होके एक ही चीज दिखती है, औकात।
एक तो उन सालों की लिफ्ट इतनी तेज ऊपर जा रही है, हमारा स्पाइस जेट का प्लेन नहीं जा पाता। उसका बटन दबाया, वो 1 सेकंड में इतनी ऊपर ले गई, हम घबरा गए, हमने अपने आधार कार्ड निकाल लिया, हमने कहीं देखा। मैं कहा वापस जाना है हम लोग, गलती से आ गए, हम तो खड़े हुए थे, अपने आप ले आई। ऊपर एटमॉस्फेयर नाम का बार है, खुद ट्रोपोस्फियर में है वो। एक तो यार जो मैं गरीबी वाली बात बोल रहा था, टशन नहीं दिखाना, उस बार में चले गए हम, मैंने जाके बोल दिया सबसे महंगी ड्रिंक ले आओ। कुछ तो लाया वो बहुत ही महंगी ड्रिंक, ठीक है, उन्होंने ला के ऐसे ग्लास दिया, मुझे घंटा नहीं पता क्या आएगी, और मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, हाँ एवरी डे। मैंने लेके रख लिया, उसके साथ में चम्मच में वो कुछ ला के रखा, कहता दिस इज कैवियर। भाई मुझे घंटा नहीं पता कैवियर क्या होता है। मैंने वो देखा, मुझे लगा साबूदाने को इंग्लिश में कहते हैं। मच्छी के अंडे खिला दिए भैंचो। ये कैसा चकना है भाई, मैं पूरे यूएस टूर पे पापड़ जेब में लेके घुमा हूं। किसी बार मुझे मैंने किसी सेक के देते भाई, तुम्हारा भरोसा नहीं क्या खिला दोगे तुम। सालों ने दुबई मॉल बना रखा मेरठ से भी बड़ा। तुम्हें ये मॉल बड़ा लगता, जाके जाना उस मॉल में तुम्हें एक बार। साले एक मॉल में चले गए, एक भी ब्रांड का नाम नहीं लिया जा रहा, इग्नोर मारते घूम रहे हम बस, फालतू की बातें कर रहे हैं, इनका मटेरियल खराब होता है। ये भी नहीं पता अंदर मिल क्या रहा है। क्लो नाम का ब्रांड आया, तीनों ने छोले पढ़ दिया। भाई छोले नहीं लगता वो ई के ऊपर मात्रा भी लगा रखी है उन्होंने। थोड़ी देर में मैं वहां खो गया, इनका फोन आया, कहाँ खड़ा है? मैंने कहा कहाँ खड़ा हूं? मैं कह रुक भाई, नाइकी पहुंच के फोन करता हूं तेरे को ना। भाई मॉल में ऐप डाउनलोड करी, ऐप में मैप आया, मैप पे नाइकी स्टोर लिखा, वो कह रहा है 750 मीटर से राइट ले लो। मैं कहा भैया इसी मॉल में बताओ ना। कह रहा इसी में बता रहे हैं। मैं कहता तो मेट्रो का टोकन कहां से मिलेगा? इतनी दूर पैदल थोड़ी जाते हैं यार। दुनिया जहान की चीजें थी उस मॉल में खरीदने को, सबसे घटिया चीज खरीद कर आया दुनिया की। भाई एक तो मेरे को ना स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया आज तक। क्या शौक है देखने का, किसका फोन आ रहा है, फिर फोन निकाल लो। है डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था हमसे ये। हाँ एक तो मुझे जानना ही नहीं मेरा दिल कितने पे धड़क रहा है। हमेशा धड़क रहा था, सब ठीक चल रहा था। हाँ मैंने वो पहनी, उस पे 102 लिखा है, मेरी फट गई 105 हो गई। मैंने ओए 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 हाँ इतने भाई साहब बहुत ही घटिया यार वो। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वो स्टेप गिन रही है। हाँ मैंने 2 सिगरेट पी, उस पे वेल डन लिखा है। मैंने क्या ना, मैं मेरठ से जाट हूँ, हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। हाँ ये कोई नहीं कहता तमीज से रहना, बस बोल दिया स्ट्रांग हूँ, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई, कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले।
पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। हाँ, वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन कौन रिलेट करेगा मुझसे? मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो? है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। कुछ कुछ ज्यादा ही है यार ये। मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं। बस ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत। ये इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये प्रोफेशनल हो रखी है। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा है? केरी इससे करा लो। मैं कहा कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैं कहा शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना? ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कहा ये तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया। कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या है ये एक जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे। कह रही सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके। पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? कर रहे, 1 मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया आंटी ने तिरपाल,
त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे, कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं कहा ठीक है। इन्होंने 3 पे त्रिपाल खींच दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली क्या करा ये? मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूं, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है।